मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हमारी जो पाठ्यमाला हिंदी पाठमाला आकृति का जो अगला चैप्टर है वह एक कविता है। यह कविता एक बच्चे के द्वारा समझाई गई है। इसका शीर्षक है ये बात समझ में आई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। ये अपने द्वारा अपने मन की बात को बता रहा है कि इस बच्चे के मन में क्या बात चल रहा है और वह उसकी समझ में नहीं आ रहा है, तो वह अब अपनी अम्मी से मतलब अपनी माँ से पूछ रहा है। ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चीज़ें खाई नहीं। आपा भी पकाती हैं हलवा, वो आखिर क्यों हलवाई नहीं। भैया की मंगनी हो गई कल, क्यों कल ही दुल्हन मंगवाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। नानी के मियाँ जब नाना हैं, दादी के मियाँ जब दादा हैं, आपा से मैंने पूछा ये बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं। हंस हंस कर वह यूँ कहने लगी, ए भाई नहीं, ए भाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। जब नया महीना आता है, बिजली का बिल आ जाता है। हालांकि बादल बेचारा ये बिजली मुफ्त लुटाता है। फिर हमने अपने घर बिजली बादल से क्यों मंगवाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। गर बिल्ली शेर की खाला है, फिर हमने उसे क्यों पाला है। क्या शेर बहुत नालायक है, खाला को मार निकाला है। या जंगल के राजा के यहाँ क्या मिलती दूध मलाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। क्यों लंबे बाल हैं भालू के, क्यों उसने कटिंग कराई नहीं। क्या वो भी गंदा बच्चा है, या उसके अब्बू भाई नहीं। ये उसका हेयर स्टाइल है, या जंगल में कोई नाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। जो तारे जगमग करते हैं, क्या उनकी चाची ताई नहीं। होगा कोई रिश्ता सूरज से, ये बात हमें बतलाई नहीं। पर चंदा किसका मामू है, जब अम्मी का वो भाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। देखिए, ये कविता है। एक बच्चा अपने मन की बात को व्यक्त कर रहा है। वह यह जानना चाहता है कि जब हर चीज़ों का अपना अपना अलग अलग रोल है, तो वो चीज़ें हमसे जो भी चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं वो हमारे मन के मुताबिक क्यों नहीं है। तो वो देखिए क्या कह रहा है कि ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। कौन सी बात? ये पूरा जो चैप्टर है उस चैप्टर को कह रहा है कि मैं कैसे मीठी बात करूं। अम्मी कहती हैं उसकी कि तुम मीठा बात करो, लेकिन कैसे मीठी बात करें जब मीठी चीज़ें खाई नहीं। बच्चे के कहने का मतलब है कि जब हम मीठा खाएंगे तभी मीठा बोलेंगे, तो जब मैंने मीठा कुछ नहीं खाया तो मैं मीठा कैसे बोल सकता हूँ। आपा भी पकाती हैं हलवा, वो आखिर क्यों हलवाई नहीं। कह रहा है कि जब आपा हमारी हलवा बनाती हैं तो वो हलवाई क्यों नहीं है, उन्हें हलवाई क्यों नहीं कहा जाता है, उन्हें आपा क्यों कहा जाता है। भैया की मंगनी हो गई कल, क्यों कल ही दुल्हन मंगवाई नहीं। तो जब भैया की कल मंगनी हो गई तो दुल्हन को कल ही घर आ जाना चाहिए, तो वो कल क्यों नहीं आई। ये बात समझ में आई नहीं। नानी के मियाँ जब नाना हैं, दादी के मियाँ जब दादा हैं, आपा से मैंने पूछा ये बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं। अब देखिए कह रहा है कि जब नानी के जो पति हैं वो हमारे नाना हैं, दादी के जो पति हैं वो हमारे दादा हैं। तो आपा से जब हमने पूछा कि जो हमारी बाजी हैं उनके जो पति हैं वो क्या बाजा हैं, तो क्या हुआ, हंस हंस कर वह यूँ कहने लगी, ए भाई नहीं, ए भाई नहीं। वो लगी हंसने और हंसते हुए कहें कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बच्चा कह रहा है कि ये बात मेरी समझ में नहीं आई।
जब नया महीना आता है बिजली का बिल आ जाता है, हालांकि बेचारा बादल ये बिजली मुफ्त लुटाता है। कह रहा है बच्चा कि हर महीने क्या होता है, घर में जो बिजली चलता है तो उसका बिल हर महीने आ जाता है। तो हम क्या करें, बादल से ही हमें बिजली मिलती है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट बादल से ही बिजली ले लेते हैं और बादल से ही बिजली लेके अपना काम चलाते हैं। फिर हमने अपने घर बिजली बादल से क्यों मंगवाई नहीं। कह रहा है कि क्यों ना हम बादल से डायरेक्ट बिजली अपने घर मंगवा ले रहे हैं। यह बात समझ में आई नहीं, यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। गर बिल्ली शेर की खाला है, फिर हमने उसे क्यों पाला है। कह रहा है कि जब बिल्ली शेर की मौसी है तो हम लोग उसे पाले क्यों हैं। क्या शेर बहुत नालायक है। कह रहे हैं कि शेर बहुत नालायक है, अपनी खाला को मतलब अपनी मौसी को घर से निकाल दिया है, अपने घर में नहीं रखा है। या जंगल के राजा के यहाँ क्या मिलती दूध मलाई नहीं। कह रहा है कि क्या जो जंगल के राजा शेर हैं उनके घर दूध मलाई नहीं मिलती कि वो बिल्ली हम लोगों के घर में आके रहती है और हम लोगों का दूध मलाई खा जाती है। क्यों लंबे बाल हैं भालू के, क्यों उसने कटिंग कराई नहीं। अब भालू की बात देखिए, कह रहा है कि क्यों भालू के बाल ज़्यादा लंबे होते हैं तो वो कटिंग क्यों नहीं कराता, वो अपने बाल क्यों नहीं कटवाता। क्या वो भी गंदा बच्चा है या उसके अब्बू भाई नहीं। कह रहा है कि इसके भाई और इसके पापा ले जाके इसका बाल नाई के यहाँ कटवाते हैं। तो क्यों जो भालू है उसके कोई भाई और उसके पापा नहीं है कि उसके बाल नहीं कटवाते, इसलिए वो इतने गंदे तरीके से रहता है। ये उसका हेयर स्टाइल है या जंगल में कोई नाई नहीं। कह रहे हैं कि भालू का ये हेयर स्टाइल तो नहीं है कि वो बिना बाल कटवाए ही रहता है, या फिर जंगल में कोई ऐसा नाई नहीं है जो उसका बाल काट सके। जैसे हम लोगों के नाई हैं, हम लोगों का बाल काटते हैं, इस तरह उसके नाई उसके जंगल में क्या उसके कोई नाई नहीं है। जो तारे जगमग करते हैं क्या उनकी चाची ताई नहीं। होगा कोई रिश्ता सूरज से, ये बात हमें बतलाई नहीं। कह रहा है कि जो तारे जो रात में जगमग जगमग करते हैं तो क्या होता है कि बस वो एक ही साइज़ के एक ही जैसे होते हैं, तो क्या उनसे बड़े तारे नहीं होते हैं, उनकी चाची ताई कोई नहीं होती है। तो क्या होता है कि सूरज से उनका क्या रिश्ता है ये भी हमको कोई बताया नहीं है। पर चंदा किसका मामू है जब अम्मी का वो भाई नहीं। कह रहा जो मेरी मम्मी के भाई हैं वही मेरे मामा हैं, तो चंदा मामा को मामा क्यों कहा जाता है, वो हमारे मामा कैसे हो गए। ये बात समझ में आई नहीं, ये बात बच्चे की समझ में नहीं आई है। तो ये आप लोग का चैप्टर समाप्त होता है। इसका हमने आप लोग को अर्थ समझा दिया। अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। शब्द अर्थ है आपका आपा, आपा का अर्थ होता है दीदी, दीदी या सिस्टर। मियाँ, मियाँ का अर्थ होता है पति मतलब हस्बैंड। खाला का अर्थ होता है मौसी मतलब मैटरनल ऑन्ट। मामू का अर्थ होता है मामा। चंदा का अर्थ होता है चाँद। अगला एक्सरसाइज है सही गलत पर सही का चिन्ह लगाइए। जब आपा से पूछा गया कि बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं तो उन्होंने क्या कहा। नहीं नहीं, पागल कहीं का, बुद्धू है तू, या ए भाई नहीं ए भाई नहीं। तो चौथा ऑप्शन आपका सही है, ए भाई नहीं ए भाई नहीं। ठीक है। मुफ्त बिजली कौन लुटाता है, दुकानदार, बादल, सूरज या आसमान। तो मुफ्त बिजली कौन लुटाता है, बादल। इस पे आप लोग सही का टिक लगाइए। बिल्ली को किसकी खाला कहते हैं, शेर की, बकरी की, बंदर की या हाथी की। तो बिल्ली को शेर की खाला कहते हैं। मामू किसे कहते हैं, चाँद को, सूरज को, तारों को या सभी को। तो मामू चाँद को कहते हैं। ठीक है। अब ये देखिए पंक्तियाँ पूरी करो, ये पंक्तियाँ आप लोग को पूरी करना है। क्यों लंबे बाल हैं भालू के। ठीक है, ऐसे ही से आप लोगों को पूरा कविता लिखनी है। इसमें देखिए क्या वो भी या उसके, ये उसका हेयर स्टाइल है या जंगल में कोई नाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं, पूरा आप लोग को कंप्लीट करना है। सही मेल मिलाओ। जब नया महीना आता है बिजली का बिल आ जाता है, हालांकि बादल बेचारा ये बिजली मुफ्त लुटाता है। फिर हमने अपने घर बिजली बादल से क्यों मंगवाई नहीं। ठीक है, इसे आप लोगों को मैच करना है। फिर है आप लोगों का ये तुकांत शब्द,
भाषा ज्ञान तुकान सब लिखो। खाई का ताई, जाता का आता, हमने का सबने, खाला का माला, मलाई का भलाई, भालू का सालू। लिंग बदल कर लिखिए। अम्मी का अब्बू, भैया का भाभी, नानी का नाना, ताई का ताया, दादी का दादा, शेर का शेरनी, बिल्ली का बिलाव, मामू का मामी। ठीक है, ये हो गया आपका। इन्हें क्या कहते हैं? दादी, पापा के पापा दादाजी, पापा की माता दादी जी, पापा के छोटे भाई चाचा जी, पापा की बहन बुआ, पापा के बड़े भाई बड़े पापा, मम्मी के पापा नाना जी, मम्मी की माता नानी जी, मम्मी के भाई मामा जी, मम्मी की बहन मौसी जी। ठीक है, अब ये होमवर्क है आपका। पर्यायवाची शब्द लिखो। बिजली का 2 पर्यायवाची, बादल का 2 पर्यायवाची, शेर का 2 पर्यायवाची, राजा का 2 पर्यायवाची, जंगल का 2 पर्यायवाची। वाक्यों में प्रयोग करो। मीठी बात, हलवाई, महीना, बादल, नालायक। तो ये वाक्य में प्रयोग करना है आप लोग को, एक एक लाइन का वाक्य बनाना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक ये चैप्टर आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और इस कविता को पूरी तरह से अच्छे से लर्न कीजिएगा। और जो भी एक्सरसाइज हमने बुक में कराया है वो सारा एक्सरसाइज आप लोग बुक में कर लीजिएगा। ठीक है, तब फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ आप लोगों से। तब तक आप लोग अपना इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करना। पूरी कविता को आपको अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।